हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने शुरू की है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ केमिस्ट्री सेक्शन की और बायोलॉजी सेक्शन की। बायोलॉजी सेक्शन की वीडियो आज की आ गई है और ये है हमारी केमिस्ट्री सेक्शन की वीडियो, जिसका पार्ट 4 हम आज डिस्कस करेंगे। और आज से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। पहले हम सभी चैप्टर्स को मिक्स करके एमसीक्यूज़ लेकर आते थे, बट आज से मैं आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी। तो आज का हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 30 क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूँगी। इसके अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वो पार्ट्स भी देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है हमारे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। मेटलर्जी क्या है? रोस्टिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द ओर, या फिर एडिंग कार्बन टू द ओर। ठीक है, सो मेटलर्जी प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर। हम मेटल को जब उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कहा जाता है मेटलर्जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज, आपको साथ साथ में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये लाइव वीडियो है, तो आप साथ साथ में कमेंट कर सकते हो कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच फॉर्म्स मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड इज। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड बनाता है? पोटेशियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, या फिर डी सोडियम। सो इनमें से जो होगा वो होगा पोटेशियम आपका, यानी कि K2O जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ। जो मेटेलॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड और नॉन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर आइसोट्रोपी एंड रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो मेटेलॉइड्स किस तरह के एलिमेंट्स हैं? सो ये होते हैं मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी, यानी कि जिनमें मेटल्स के भी करैक्टर्स हों नॉन मेटल्स के भी हों, उनको कहा जाता है मेटेलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट वन, द मेटल विच इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इज। ऐसा कौन सा मेटल है जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है? सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम, या फिर डी आयरन। तो ये है हमारा सिल्वर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। कौन सा मेटल ऐसा है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी? सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम, या फिर डी सोडियम। तो ये है हमारा सिल्वर। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है हीट को इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ओर है एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, या फिर डी फेल्सपर। ठीक है, सो जो एल्यूमिनियम का ओर है इनमें से वो है बॉक्साइट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। आपको 2-3 एलिमेंट्स दिए गए होंगे, फिर आपको चूज करना होता है वहाँ से एल्यूमिनियम। ठीक है, सो ओर से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। Na3Al(F6), NaFAlF3CaF2। सो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है ऑप्शन ए, Na3Al(F6). Next one is, for concentration, bauxite ore is heated with NaHCO3, Na2CO3, coke at 1800 degrees Celsius in a current of nitrogen, NaOH solution at 150 degrees Celsius। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, ब्रास इज, ब्रास क्या है? अब मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, या फिर एक एलॉय है? सो ब्रास क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, बहुत ही बेसिक, ये एलॉय है। अब एलॉय किसका है? ये एलॉय है कॉपर का और जिंक का। ठीक है, ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये भी क्वेश्चन आता है। मेलिएबिलिटी ऑफ अ मेटल मीन्स दैट। अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये आपकी क्लास 8 में से है कि मेलेबिलिटी किसी भी मेटल की क्या होती है? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, अब ये मेलेबिलिटी क्या होती है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या हम मेटल को वायर में
एक्सचेंज कर सकते हैं उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, क्या हम मेटल को शीट में बीट करते हैं उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है। या फिर इट हैज़ अ मेटेलिक लस्टर। तो इनमें से जो मेलेबिलिटी है वो होती है हमारा ऑप्शन सी, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है मेलेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न ही करना है, ठीक है। बोरोन इज अब बोरोन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय है या फिर मेटलॉइड है, ठीक है। तो बोरोन है हमारा नॉन मेटल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैग्नेटिक ओर्स कैन बी इनरिच्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, कैल्सिनेशन या फिर डी वॉशिंग, ठीक है। सो मैग्नेटिक ओर्स कैन बी एनरिच्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल्स आर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? क्या वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं? या फिर क्या वो इंसुलेटर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के? या फिर वो सिर्फ गैसियस स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा नॉन मेटल्स के लिए वो होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नॉन मेटल्स फॉर्म, जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयंस को फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल आयंस फॉर्म करते हैं या फिर डी नन ऑफ दिस? सो नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मेटल विच इज़ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर भी, ठीक है। ऑर्डिनरी या फिर रूम टेम्परेचर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी है। पोटेशियम, मर्क्यूरी, सोडियम या फिर डी आयरन? तो ये है हमारा मर्क्यूरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ इज, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम चाकू के साथ काट सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम या फिर डी कॉपर? तो ये है हमारा सोडियम। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सोडियम से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम को हम किस में डुबो कर रखते हैं ताकि वो आग ना पकड़े, ठीक है। सो सोडियम को हम डुबो कर रखते हैं केरोसिन ऑयल में, ठीक है। अगर आप उसमें डुबो कर नहीं रखोगे तो ये आग पकड़ लेगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स आर कॉल्ड, ऐसी कौन सी इम्प्योरिटीज हैं जो ओर्स में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गैंग, फ्लक्स, मिनरल्स या फिर डी एलॉय? तो इसे कहा जाता है एलॉय। जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ओर्स को, उनको एलॉय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल विच अकर्स इन नेटिव स्टेट इज सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड या फिर डी मर्क्यूरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोल्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉस्फोरस हैज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, फॉस्फोरस की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4, ठीक है। सो जो जनरली फॉस्फोरस की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं जो हैं वाइट, ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। कौन कौन से? एक आपका वाइट, ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या फिर डी सल्फेट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज ऑफ देयर क्लोराइड्स। ओके, नेक्स्ट वन, lighter gang particles are washed away and heavier particle are left behind in, कौन से प्रोसेस में ऐसा होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन में, कैल्सिनेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर डी रोस्टिंग? तो लाइटर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हैवियर पार्टिकल वहीं पर रह जाते हैं, ये होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग में। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Conversion of sulfide ores into oxides by heating in excess of air is called कैल्सिनेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग या फिर इलेक्ट्रोलिसिस? जब हम सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड्स में, ठीक है, बाय हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रोस्टिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच गैस फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लिस्टर ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर ऑन पासिंग थ्रू मोल्टन कॉपर? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर
डी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। जो कॉपर पर ब्लिस्टर्स बनते हैं वो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट इज, ठीक है, हेमेटाइट का क्या फॉर्मूला है? FeS FeO Fe2O3 FeOH2। ठीक है, तो ये भी आता है आपसे कि हेमेटाइट और किसका है, सो इट इज़ द ओर ऑफ आयरन। ठीक है, ये भी आता है, तो इसका फॉर्मूला है Fe2O3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लास्ट फर्नेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर डी कॉपर। सो इसका यूज होता है आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए। क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस इज कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट होता है ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड। द फ्लक्स used in the blast furnace to remove unwanted impurities is dash in nature, basic, acidic, neutral या फिर डी एम्फोटेरिक। ठीक है, सो ये होता है बेसिक इन नेचर। द मोस्ट डक्टाइल मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डक्टिलिटी क्या है। जैसे हमने पहले पढ़ी थी मेलेबिलिटी, जो एक मेटल्स का फीचर है, उसी तरह से जो डक्टिलिटी है ये भी मेटल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब डक्टिलिटी होती है कि जब आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सको, किसमें? इन थिन वायर्स में, उसको कहा जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी थी कि जब हमने मेटल्स को कन्वर्ट किया उनकी शीट्स में, दैट इज मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेलेबिलिटी होती है शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टिलिटी होती है थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है जिसको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं? आयरन, मैग्नीशियम, गोल्ड या फिर डी एल्यूमिनियम। तो ये होता है हमारा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस या फिर मॉडरेट रेजिस्टेंस। सो कॉपर हैज़ लो रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है? आयरन, कार्बन, क्रोमियम या फिर डी निकल। सो जो स्टेनलेस स्टील में नहीं होगा वो होगा कार्बन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, बट आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वॉशिंग सोडा इज, जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है इन ऑप्शन में से Na2CO3.NH2, NaOH, NaHCO3 या फिर डी NaCl। ठीक, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।